हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शमशाबाद एयरपोर्ट में बम रखने की इत्तला से सनसनी। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बम रखे जाने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। एक नामालूम शख्स ने कंट्रोल रूम को ईमेल रवाना किया जिसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट पर बम नस्ब किया गया है और यह शाम 7 बजे फट जाएगा। इस इत्तला के साथ ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, CISF और मुकामी पुलिस ने पूरे हवाई अड्डे की जामे तलाशी ली। मुकम्मल मुआयने के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि हवाई अड्डे में कोई बम नहीं है। तेलंगाना में 10 लाख बोगस वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से खारिज। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर नजरसानी के दौरान तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख नामों को हज़फ किया है जिनकी निशानदही बोगस वोटर्स के तौर पर की गई थी। फहरिस्त पर नजरसानी के मौके पर 1 से ज़ायद नामों के इंदराज और फौत होने वाले अफराद के नामों की बरकरारी के अलावा दिगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की निशानदही करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 10 लाख नामों को फहरिस्त से खारिज करने का फैसला किया। कमीशन के ज़राए के मुताबिक हज़फ किए गए 10 लाख नामों में 50% नाम ग्रेटर हैदराबाद के असम्बली हल्का जात के हैं। खुतबुल्लापुर, शेरलिंगमपल्ली और LB नगर असम्बली हल्का जात में सबसे ज्यादा बोगस वोटर्स की निशानदही करते हुए नामों को हज़फ कर दिया गया। लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे BRS के लिए खतरे की घंटी। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से हुकूमत तश्कील देने के कवी इम्कानात हैं। आइंदा साल मुनक्किद होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने मुल्क भर में सर्वे किया है जिसमें तेलंगाना के लिए चौंका देने वाले नताइज सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि रियासत तेलंगाना के जुमला 17 लोकसभा हल्कों में कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब होने की पेशकशी की गई है। रियासत में कांग्रेस के फिलहाल 3 अरकान पार्लियामेंट है जिसमें मजीद 4 अरकान पार्लियामेंट का इजाफा हो रहा है। BRS के 9 अरकान पार्लियामेंट है जिसमें 4 अरकान पार्लियामेंट का नुकसान हो रहा है। सर्वे में बीजेपी और मजलिस को ना कोई फायदा और ना कोई नुकसान होने की पेशकशी की गई है। बीजेपी को दोबारा 4 और मजलिस को 1 सीट पर कामयाब होने का इशारा दिया गया है। सर्वे में BRS को 4 पार्लिमानी हल्कों पर नुकसान और अपोजिशन कांग्रेस को 4 पार्लिमानी हल्कों पर फायदा होने का इशारा देते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान असेंबली इलेक्शन में कांटे की टक्कर होने का इशारा दिया गया है। कामारेड्डी पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो, अवाम की राय जानने के लिए ओहदेदार मुतहर्रिक। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से गजवेल और कामारेड्डी से असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने के ऐलान के बाद चीफ मिनिस्टर दफ्तर को कामारेड्डी में सरगर्म कर दिया गया है। KCR ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कायदीन को जिम्मेदारी दी है कि वो कामारेड्डी का दौरा करते हुए अवामी रुझान का पता चलाएं। कामारेड्डी में अवाम की ज़रूरियात की निशानदही की जाए ताकि इलेक्शन मुहिम के आगाज़ पर हल्के की तरक्की से मुताल्लिक़ ऐलानात किए जा सकें। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को गजवेल असेंबली हल्के से कामयाबी का यकीन है, ताहम उन्होंने कामारेड्डी के बारे में मवाजियात की सतह पर सर्वे मुनक्किद करने का फैसला किया ताकि दही इलाकों में राय दहिंदों के रुझान का अंदाजा हो। सर्वे के लिए बाज़ प्राइवेट इदारों की खिदमत हासिल की गई हैं। नारायणपेट टाउन में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। आने वाले इलेक्शन और गणेश त्योहारों के दौरान अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के साथ नारायणपेट जिले हेडक्वार्टर में एक फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। SP DSP नारायणपेट पुलिस के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस परेड ग्राउंड से सिविल लाइन, हाजी खानपेट, हनुमान मंदिर से ब्राह्मणवाड़ी, शांतिनगर, सुभाष रोड, बव्वम्मा गुड्डा, लाल मस्जिद, गुडलक कमान, बारपेट, पल्ला जग्गेटी तक का सफर किया। गुड्डा पोचम्मा मंदिर, गणेश मार्ग, सर्फ बाजार, मेन चौक, सावरकर चौरस्ता, SP ऑफिस तक रूट मार्च का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले SP श्री N वेंकटेश्वरलू ने कहा कि नारायणपेट एक हुस्सास जिला है और आने वाले इलेक्शन और मुख्तलिफ त्योहारों, गणेश और मिलादुन नबी की वजह से SP ने सड़कों पर रूट मार्च का एहतमाम किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिले में बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। SP ने अवाम और हर किसी से ताउन करने की अपील की। इसके एक हिस्से के तौर पर हम जिले में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में DSP के सत्यनारायणा, RAF के असिस्टेंट कमांड राहुल, CI श्रीकांत रेड्डी, रॉबिन बाबू, सूरज RI शेखर बाबू, SIs विजय कुमार और बद्रीनाथ, RAF फोर्स पुलिस एहलकारों वगैरह ने हिस्सा लिया। राजा सिंह ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन को लेकर दिया बयान। गोशा महल हल्के के MLA और बीजेपी के मुअत्तल लीडर राजा सिंह ने कहा कि वो BRS में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर बीजेपी इनकी मुअत्तली को मनसूख नहीं करती है तो वो तेलंगाना असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मीडियाई नुमाइंदों से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि वो किसी सेकुलर पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला नहीं करेंगे। अपने मस्जिद मंसूबे पर बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी उनकी मुअत्तली को मनसूख न करने का फैसला करती है तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे। ताहम उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि बीजेपी जल्द ही इनकी मुअत्तली को मनसूख कर देगी और वो जाफरानी पार्टी के टिकट पर गोशा महल हल्के से तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अपने पहले बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गोशा महल असेंबली हल्के के लिए BRS उम्मीदवार का फैसला AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी करेंगे।
पुराने शहर समेत हैदराबाद में डबल बेडरूम तकसीम करने की तारीख का हुआ ऐलान। हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को रियासती हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई है। मुंतखब इस्तिफादा कुनंदगान को 2 सितंबर को मकानात मुख्तस करने का रियासती हुकूमत ने फैसला किया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद के हुदूद में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए ऑनलाइन कुरानदाजी की जाएगी और मकानात मुख्तस किए जाएंगे। डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के सिलसिले में उन्होंने आज वर्चुअल तरीके से ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। हुकूमत के इस फैसले से हैदराबाद के इलाकों बहादुरपुरा, आसिफ नगर, सईदाबाद, यूसुफगुड़ा, बेगम बाजार और दीगर इलाकों में रहने वाले अफराद में मसरत की लहर दौड़ गई। फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर्स और महकमा जात के सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। चीफ सेक्रेटरी ने आज़ादी के 75 साल की तकमील पर तकारीब के अख्ताम, हरिता हरम, भेड़ बकरियों की तकसीम, BC और अखिलती तबकात को 1 लाख रुपए की इमदादी स्कीम, गृह लक्ष्मी, दलित बंधु पेंशन की इजरा, नोटरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन और दलित और कबाइल में अराजी की तकसीम जैसी स्कीमात पर अमल आवारी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ पौधों की शजरकारी के निशाने की तकमील पर जिला कलेक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। आज़ादी की 75 साल की तकमील के मौके पर शजरकारी मुहिम चलाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शजरकारी की यह मुहिम सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी ने जियो 84 के तहत नोटरी दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन पर अमलावरी से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उन्होंने स्कीम पर अमलावरी के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम और दरख्वास्तों की वसूली के अलावा रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने जियो 59 के तहत अराजियात के रजिस्ट्रेशन की तयशुदा फीस वसूल करने की हिदायत दी। शांति कुमारी ने हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तकर्रुरात का अमल जारी रखने का मशवरा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ज्योति बुद्धा प्रकाश और दीगर ओहदेदार शरीक थे। डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स खातून के पेट में रुई निकालना भूल गए। तेलंगाना के मंचेरियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लापरवाही। तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक वाक़या सामने आया, जिसमें डॉक्टरों ने एक खातून का ऑपरेशन करने के बाद इसके पेट में रुई निकालना भूल गए। ये वाक़या तेलंगाना के मंचेरियल जिले के सरकारी हॉस्पिटल में पेश आया, जहाँ डॉक्टरों ने खातून के ऑपरेशन के बाद रुई पेट में ही भूल गए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब खातून की सेहत खराब हो गई। इस खातून के अरकान खानदान ने बताया कि जिले के नीलवाई गाँव की हामिला खवातीन कीर्ति को पेट में दर्द पर मंचेरियल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में जरूरी मुआयनों के बाद इसका ऑपरेशन किया गया और कीर्ति ने लड़के को जन्म दिया। ताहम ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स इसके पेट में रुई भूल गए। इस वाक़े के बाद कीर्ति की सेहत खराब हो गई, जिसको इसके अरकान खानदान ने चन्नूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने खातून का मुआयना किया और इस बात को पाया कि मंचेरियल के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स कीर्ति के पेट में रुई भूल गए। इसको ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। इस खातून की सेहत बेहतर बताई गई है। खातून के घर वालों ने मंचेरियल के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रुकने असेंबली रेखा नायक के दामाद शरद चंद्र पवार जिले SP महबूबाबाद का अचानक तबादला, पार्टी से बगावत का नतीजा। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP शरद चंद्र पवार का अचानक तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को इनका तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर तबादला करने का हुक्म जारी किया। 26 दिसंबर 2021 को शरद चंद्र पवार ने महबूबाबाद के SP का चार्ज संभाला था। गंडिती चंद्र मोहन, जो DGP के दफ्तर में SP मल्टी एजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कमांड कंट्रोल के तौर पर काम कर रहे हैं, शरद चंद्र पवार की जगह पर तैनात किया गया है। बताया जाता है कि शरद चंद्र पवार निर्मल जिले के खानापुर के मौजूदा BRS के MLA रेखा नायक के दामाद हैं। एक हफ्ता पहले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें रेखा नायक का नाम पार्टी के MLA उम्मीदवारों की फहरिस्त में नहीं है और इनकी जगह दूसरे कायद को उम्मीदवार बनाया गया, जिससे नाराज रेखा नायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया। इनके शौहर चंद दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसके पेश नजर शरद चंद्र पवार का अचानक तबादला सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है। पकवान गैस की कीमत में भारी कमी, सारिफिन को मिलेगी राहत। मरकजी हुकूमत ने गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की है। मोदी हुकूमत ने तमाम सारिफिन के लिए खाना पकाने वाली गैस की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी है। साथ ही उज्ज्वला स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान के लिए 400 रुपए की कमी की गई है। इससे 33 करोड़ खानदानों को फायदा होगा। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में कल से फी सिलेंडर की नई कीमत इस तरह रहेगी। मरकजी हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस की कीमतों में 200 रुपए कमी का ऐलान किया है, जिसका इतलाक कल यानी चहारशंबा 30 अगस्त से होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कमी का फैसला किया गया। काबीना में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी का फैसला PM मोदी की तरफ से मुल्क की खवातीन को उन्नम और रक्षाबंधन पर तोहफा है। हिंदुस्तान भर के घरेलू सारिफिन को एक बड़ी राहत देते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मंगल को खाना पकाने के
घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए तक कमी का ऐलान किया है। शहर में कीमतें चहारशंबे से लागू होंगी। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतें इन शहरों में कुछ इस तरह रहेंगी। नई दिल्ली में 903 रुपए, मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 929 रुपए, चेन्नई में 908 रुपए 50 पैसे, बेंगलुरु में 905 रुपए 50 पैसे, अहमदाबाद में 910 रुपए, हैदराबाद में 955 रुपए, पटना में 1001 रुपए, भोपाल में 908 रुपए 50 पैसे, जयपुर में 906 रुपए 50 पैसे और लखनऊ में 940 रुपए 50 पैसे। नकली दवाओं की गैर कानूनी फरोख्त की इत्तला के लिए टोल फ्री नंबर। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DCA तेलंगाना ने सेंट्रलाइज्ड टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर 1800-599-6969 के जरिए अवाम उन्नास दवाओं और नकली दवाओं की गैर कानूनी फरोख्त, दवाओं के म्यार, कीमत से मुताल्लिक मसाइल और तेलंगाना में गुमराहकुन इश्तिहारात के बारे में शिकायत कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर तमाम काम के दिनों के दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। इत्तला देने वाले की शनाख्त को राज में रखा जाएगा। अखिलती इमदादी स्कीम के दूसरे मरहले के लिए 14,300 अफराद का इंतखाब। अखिलतों की 100% सब्सिडी इमदादी स्कीम के तहत रियासत में दूसरे मरहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने 14,300 अखिलतों में फीकस 1 लाख रुपए तकसीम करने का मंसूबा तैयार किया है। खवायद पर सख्ती से अमलावरी करने की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को अहकाम जारी कर दिए गए। 153 करोड़ रुपए जारी करने की हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने बताया कि अखिलतों की 100% सब्सिडी स्कीम का पहला मरहला कामयाबी के साथ अंजाम पा चुका है। दूसरे मरहले के दौरान रियासत भर में 14,300 अखिलतों में इमदादी रकम तकसीम करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 153 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव से मुलाकात करते हुए 153 करोड़ रुपए जारी करने की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए महकमे फाइनेंस को हिदायत दी कि वो कॉर्पोरेशन को दरकार फंड्स जल्द अज जल्द जारी करें। हरीश राव ने रियासत भर में पहले मरहले की स्कीम पर कामयाबी से अमलावरी करने पर मसरत का इजहार करते हुए तमाम अरकान असेंबली से राब्ते में रहते हुए काम करने का इम्तियाज इसाक को मशवरा दिया। सदर नशीन इम्तियाज इसाक ने कहा कि दूसरे मरहले की इमदादी रकम सितंबर के पहले हफ्ते में जारी करने का मंसूबा तैयार किया गया है। हुकूमत से फंड्स की इजराई के फौरन बाद अखिलतों की इमदादी रकम जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई। सितंबर में शदीद बारिश का कोई इम्कान नहीं। तेलंगाना में इस साल का मानसून 8 साल के बाद सबसे कमजोर मानसून साबित हुआ है, इसलिए मानसून के असर की वजह से सितंबर में शदीद बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और अगस्त के पूरे महीने में मौसम पहले ही खुश्क रहा। दर हकीकत जुनूब मगरबी मानसून इस साल देर से पहुंचा। इसके नतीजे में इस साल जून में मुल्क में बारिशों में कमी हुई, जिसके बाद मानसून फाइल हो गया और मुल्क भर में सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। जुलाई में 479.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जून में औसत से 9% कम बारिश हुई थी। जुलाई में 13% ज्यादा बारिश हुई। अगरचे मानसून की वापसी में ताखिर की वजह से गुज़िश्ता 4 सालों से सितंबर में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि मशरक़ी और शुमाली रियासतों में मामूल से कम बारिशें होंगी। एनटी रामाराव की 100 साला तकारीब 100 रुपये का सिक्का जारी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की 100 साला तकारीब के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने NTR की तस्वीर वाले 100 रुपये के सिक्के को जारी किया। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की में एनटी रामाराव का रोल काफ़ी अहम है। उन्होंने अपने किरदारों के जरिए अवाम पर अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं। एनटी रामाराव ने सियासत में भी अनोखेपन का मुजाहरा किया है। वो गरीब अवाम को ऊंचा उठाना चाहते थे। समाजी इंसाफ के लिए एनटी रामाराव ने सख्त जिद्दोजहद की थी। इस तकरीब में एनटी रामाराव के अरकान खानदान बशमुल तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने भी शिरकत की। आंध्र प्रदेश के स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन पर लगी पाबंदी। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत भर के स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। महकमे स्कूली तालीम ने स्कूल्स में तलबा की जानिब से फ़ोन लाने पर इम्तनायत करने के अहकाम जारी किए। महकमे ने क्लासरूम्स में टीचर्स की जानिब से भी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। टीचर्स को हिदायत दी गई है कि वो क्लासरूम्स में जाने से पहले प्रिंसिपल के पास अपने सेलफोन जमा करा दें। महकमे ने कहा कि पढ़ाने के दौरान किसी भी रुकावट के न होने को यकीनी बनाने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। ओहदेदारों ने कहा कि यह कदम यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक उठाया गया है। दिल्ली में मुजफ्फरनगर जैसा मामला, तालिब इल्म से इसके मजहब पर काबिल एतराज़ रिमार्क्स, पुलिस ने खातून टीचर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जैसा मामला दारुल हुकूमत दिल्ली से भी सामने आया है। यहाँ एक खातून टीचर ने क्लास में एक तालिब इल्म से इसके मजहब के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। साथ ही इस मामले पर सियासत भी गर्म हो गई है। खातून टीचर ने यह तबसरा गुज़िश्ता हफ्ते किया था। दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी के एक नाबालिग तालिब इल्म ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी मैडम ने इससे कहा कि मुल्क की तकसीम के बाद आप लोग हिंदुस्तान क्यों आए, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुस्लिम कम्युनिटी का कोई हाथ नहीं है। दूसरी जानिब इस मामले पर एक पुलिस अफसर ने बताया कि यह वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ पेश आया है। हमें इस बारे में शिकायत मौसूल हुई और खातून टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है।
सितंबर में बहुत सी छुट्टियां, बैंक 16 दिन बंद रहेंगे। सितंबर में बहुत सी छुट्टियां हैं जिनके सबब बैंक 16 दिन तक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फहरिस्त जारी कर रखी है। सितंबर में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और ईद ए मिलादुन्नबी जैसे त्यौहार हैं जिन पर आरबीआई ने बैंकों में तातीलात का ऐलान किया है। इसके अलावा 3, 9, 10, 17, 23 और 24 सितंबर को इतवार और दूसरे चौथे हफ्ते की वजह से बैंकों में कोई काम नहीं होगा। मरकजी बैंक हर महीने अपनी वेबसाइट पर बैंक तातीलात की फहरिस्त अपलोड करता है और सितंबर 2023 में आने वाले बैंक तातीलात की फहरिस्त भी महीना शुरू होने से पहले जारी कर दी गई है। सितंबर के महीने में कुल 16 बैंक तातीलात हैं जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में मुनक्किद होने वाले त्योहारों और तकरीबात के अलावा इतवार और दूसरे और चौथे हफ्ते की छुट्टियां शामिल हैं। यहाँ ये बात जहन में रखें कि बैंकों में आने वाली तातीलात रियासतों और शहरों में मुख्तलिफ हो सकती हैं। जी हां, वक्त से पहले हो सकता है लोकसभा इलेक्शन। ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार के बयान से सियासी हलचल तेज। ममता बनर्जी ने जब से यह बयान दिया है कि लोकसभा इलेक्शन वक्त से पहले हो सकता है, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह का इम्कान जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने मंगल के रोज अपने एक बयान में कहा कि मरकज में बैठी बीजेपी हुकूमत वक्त से पहले लोकसभा इलेक्शन करा सकती है। एक तकरीब में नालंदा पहुंचे वजीर आला नीतीश कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि इंतखाब कभी भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं कि इलेक्शन वक्त पर हो, मरकज वाले पहले भी करा सकते हैं। ये बात हम 7-8 महीने से कह रहे हैं कि ये लोग पहले भी इलेक्शन करा सकते हैं, इसलिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल, रिहाई करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपये की जमानती मचलके दाखिल कराने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद इसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस वक्त वो अटक जेल में कैद हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।